माघ महामहत्तम अध्याय 25। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है कि कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उसको उतने ही जोश से, प्रियतन से, बलपूर्वक माघ स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि माघ मास में स्नान करना बहुत मुश्किल होता है। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि मिलेगी ही मिलेगी। बार बार आपको याद दिला रही हूं, अभी भी समय है। माघ मास में प्रयत्न करके कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 25 सुनते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए, हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान समाज में मान नहीं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 24 में हाथी ऋषि मृगश्रृंग को अपने पिछले जन्म का वृतांत बता रहा था। अब आगे अपने पिछले जन्म का वृतांत बताते हुए उस दिव्य रूपधारी हाथी रूपी जीव ने कहा, इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। मैंने अपने हिस्से का धन लेकर पोखर खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचे लगवाए, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाए, मरुभूमि के मार्ग में कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार करवाए। कन्यादान, गौदान और भूमिदान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत ही बार किया। तदंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कपालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और सोना चांदी आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कपालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्य उदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वैश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु ये सोचकर कि ये बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिव्या के स्वाद के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूसकर मिठाइयां खा ली। इससे मुझे अंजीर्ण रोग हो गया। अंजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं 1 मनवतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वो हाथी होते हैं। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करवाने के लिए आपने पुण्य दान किया। हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर वो स्वर्ग को चला गया। सच है, संत पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभव मृगश्रृंग उस वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े होकर सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे और कहने लगे, ओम यम धर्मराज मृत्यु
अनंतक, वैवस्व, काल, सर्वभूतशय, औदुंबर, दुग्न, नील, परमेष्टि, वक्रोदर, चित्र और चित्रगुप्त। इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी बोहों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती है, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम तथा होठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं, ऐसे आप यमराज को मैं नमस्कार करता हूं। आपके अनंत भुजाएं हैं, अनंत नख है तथा कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयानक रूप है, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है, आप पापियों को भय देते हैं, बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है, आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जाग पड़ते हैं, आप महान है। मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है, आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। कल्पांतर के मेघों की भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते हैं और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। भगवान, अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है। जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्य आत्माओं के हितैषी, सत्पुरुषों के संगी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं, उन धर्मराज को नमस्कार है। जिनकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सींगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होते हैं, ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नारच, शक्ति, मूसल, खड़ग, गदा, त्रिशूल, पाशा और अंकुश से सुशोभित है, उन भगवान यमराज को प्रणाम है। जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट, निर्मल, जगत के पालक ब्रह्म विष्णु तथा शिव के प्रिय हैं, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र तथा यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है। इतना स्तोत्र कहने के बाद वशिष्ठ जी कहने लगे, इस प्रकार स्तुति करके ऋषि मृगश्रिंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। यमराज ने कहा, हे मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूं और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूं। तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशिंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुए। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूं। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। सोकर उठी हो ऐसे वो सभी कन्याएं उठकर बैठ गई।
अपनी बालिकाओं को सचेत होते देखकर उनकी माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं के साथ अपने अपने घर गए। ऋषि वशिष्ठ कहने लगे, इस प्रकार मुनि मृगशृंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौट आए। जो भी मनुष्य प्रतिदिन यमराज की स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव नहीं होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और उसे कभी रोगों का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। माघ महामहत्तम अध्याय 25 समाप्त। अंत में कहूंगी, हर व्यक्ति के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन उस कर्म के अनुसार उसको परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया वही वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल कोई उसे रुलाएगा, याद रखना। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का बुरा मत करो। और माघ का ये पवित्र महीना शुभ कर्म करने का बहुत आसान तरीका है। इस महीने में किए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत ज्यादा होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो वो भी अधिक होकर मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो वो भी अधिक होकर मिलेंगे। इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ मन से, प्रेम से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।